हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारा बुक का लास्ट चैप्टर है। दिस इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 16 चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसमें हम चैप्टर के अंदर ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से ग्राफ हमारे यूज़ में आता है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो है हम बहुत जगह पर क्या देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इनमें बहुत सारी जगह पे जो है हम कुछ ग्राफ्स देखते हैं। ठीक है, उनमें किस तरीके से उन ग्राफ्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं, वो सब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और वो ग्राफ कैसे बने, ये सारी चीजें भी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। राइट, सो चलिए, ग्राफ आर अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेटा। ग्राफ्स क्या हैं आपके, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल का मतलब होता है कि जिसको आप देख सको। पिक्टोरियल वर्ड जो निकल के आया है वो आपका पिक्चर से निकल के आया है। ठीक है, सो वो आपका एक तरीके से जो आप देख सको, ठीक है, ऐसी चीज जो आप पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है आपकी। ठीक है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैथमेटिकल डेटा को, यानी कि आपका मैथ्स के अंदर जितना भी डेटा या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आप उसको पिक्टोरियल जो है पिक्चर के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ्स बोल रहे हैं। ठीक है, एंड मैथमेटिकल रिलेशन, और मैथमेटिकल रिलेशंस को, जैसे आपका कोई भी डेटा आपको गिवन है, डेटा क्या है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, मैथ्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो उसको हम जो है जब उसका पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्राफ्स बोलते हैं। राइट, ग्राफ्स गिव us a visual representation of the numerical information। अब ग्राफ क्या करता है, ग्राफ हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। विजुअल का मतलब होता है जिसको हम देख सके। ठीक है, ऑफ द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि नंबर्स में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हम उसको देख सके। ठीक है, मतलब देखकर जो हमने ग्राफ के ऊपर जितने भी वो हमारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया है, शो किया है। ठीक है, तो वो ग्राफ क्या करता है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा में गिवन है, जो भी नंबर्स के थ्रू में इंफॉर्मेशन गिवन है। सो ग्राफ हमें क्या करता है, उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इफ वी नो हाउ टू इंटरप्रेट दीज ग्राफ्स, अगर हमें पता हो कि इन ग्राफ्स को किस तरीके से इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी उसको समझना या फिर समझा सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। उन ग्राफ्स को अगर हमने जो है कि किस तरीके से समझते हैं हम उसको, या हम समझा सकते हैं। कोई भी आपको ग्राफ गिवन है, आप उसको देखकर क्या कर रहे हो, उसको समझ सकते हो। We will be able to draw the meaningful impression of numerical data। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो आपको कोई भी एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, आप उस ग्राफ को देखकर आपने क्या किया, उसको समझा, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप बता सकते हो ना कि उसके अंदर क्या आपकी मीनिंगफुल, मतलब इंप्रेशन का मतलब है कि क्या नंबर्स उसके थ्रू हमें क्या इंफॉर्मेशन बताने की या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट किया गया है उसको देखकर हम क्या कर सके, समझ सकें। ठीक है, तो ग्राफ हमें जो है वो चीज़ में हेल्प करता है। सो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो अब इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं कि जो आपका डेटा का जो भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होगा, यानी कि जो डेटा है उसको ग्राफ्स के थ्रू हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उससे पहले सबसे फर्स्ट टर्म जो है हमारी, जो हमें समझनी है, वो है हमारा नंबर प्लेन। सो नंबर प्लेन क्या है आपका, अ लाइन ऑन विच डिस्टेंसेस फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट आर नंबर्ड इन इक्वल यूनिट्स। आपका नंबर प्लेन क्या है, अ लाइन ऑन विच, एक लाइन है जिसके ऊपर न्यूट्रल पॉइंट से सारी ही डिस्टेंस जो है कैसी होती हैं, नंबर में गिवन होती हैं आपकी जितनी भी डिस्टेंसेज हैं, और आपका न्यूट्रल पॉइंट से सारी ही डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल यूनिट्स पर होंगी। ठीक है, पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कैसी होंगी, पॉजिटिव जो है नंबर्स होंगे, और दूसरी ऑपोजिट साइड में कैसे होंगे, यानी कि जो आपने न्यूट्रल पॉइंट लिया है उसके एक साइड पे तो आपका कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और दूसरे साइड पे कैसे होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नंबर प्लेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, नंबर प्लेन। जैसे आपको ये गिवन है, आपको नंबर लाइन की गिवन है, नंबर लाइन में हम जो है सबसे पहले ओरिजिन लेते हैं, उसको मार्क करेंगे 0 से। ठीक है, उसके एक साइड पे हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और उसके ऑपोजिट साइड में, न्यूट्रल पॉइंट के ऑपोजिट साइड में, जिसको हम ओरिजिन भी बोल रहे हैं, उधर हम सारे नेगेटिव नंबर्स लेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से।
इन फिगर 0 पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। इस पिक्चर के अंदर, इस फिगर के अंदर जो आपका 0 हमने मार्क किया है, हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको ओरिजिन बोल रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस इज मेजर्ड। ओरिजिन क्या है आपका? ये जो आपने 0 मार्क किया है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ओरिजिन हमें जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ, यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनको मेजर करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इस पॉइंट ए की क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है। सो हम ओरिजिन से क्या करेंगे? इसकी डिस्टेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो ओरिजिन हमें हेल्प करता है किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करने में, राइट। अ नंबर प्लेन हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। एक जो नंबर प्लेन है आपका, उसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। देखो जैसे राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं। ओरिजिन से पॉजिटिव आपके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट। पॉजिटिव नंबर लाई टू द राइट टू द ओरिजिन, जैसा अभी मैंने बोला आपको, पॉजिटिव ओरिजिन से आपके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लाई करेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है क्या है? हमारे नेगेटिव नंबर्स लाई करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी हियर इन फिगर पॉइंट ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। अब इस ए पॉइंट की बात करते हैं कि इस फिगर के अंदर जो आपका पॉइंट ए है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? आपका लोकेटेड है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। और अगर हमें इस ए पॉइंट की क्या करनी है? डिस्टेंस बतानी है, तो हम इस ओरिजिन से क्या करेंगे? ओरिजिन की हेल्प से जो है हम उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सो ओरिजिन आपका देखो क्या है? 0 मार्क है, तो हमें ए की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो कितनी यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 यूनिट्स पर जो है आपका ए पॉइंट जो है वो लोकेटेड है। और क्योंकि वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो -4 यूनिट्स, ठीक है। चलिए, हैंस द पोजिशन ऑफ पॉइंट ए इज -4 यूनिट। तो हमें जो हमारा पॉइंट ए है उसकी हमें क्या पता चल गई है? पोजिशन पता चल गई है, वो कितनी है? -4 यूनिट्स, राइट। चलिए, नाउ B पॉइंट लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। आपका जो ये B पॉइंट है, अब उसकी आपको देखनी है, उसकी पोजीशन क्या है? तो दिख रहा है आपको कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर वो आपका लाई कर रहा है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट्स। देखो ओरिजिन से इसके डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितने यूनिट्स पर है? 1 2 3 यूनिट्स पर है। और इधर की राइट हैंड साइड पर लाई कर रहा है और राइट हैंड साइड पर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से कितनी होगी? 3 यूनिट्स होगी, ठीक है। हैंस द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी इज। तो पोजीशन अगर आपको लिखनी है बी पॉइंट की तो किस तरीके से लिखोगे? +3 करके, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो 3 यूनिट्स करके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, नाउ लेट अस टेक वन सॉल्व्ड एग्जाम्पल। वी हैव वन एग्जाम्पल ओवर हियर। एग्जाम्पल नंबर 1 वो क्या कह रहा है? प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर प्लेन। आपको ये पॉइंट्स गिवन है, आपको इसको नंबर प्लेन पे क्या करना है? आपको प्लॉट करना है। सो आपको पता है हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी नंबर को। अगर हमें क्या करना है? किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन जो है प्लॉट करनी है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें ओरिजिन लेंगे, उसको मार्क करेंगे 0 से। राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर जो है वो हम लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने नंबर्स जो है वो मार्क कर लिए हैं। नाउ अब पॉइंट ए की हमें पोजीशन बतानी है, वो है आपकी -3, ठीक है। -3 है तो दैट मीन्स आपको माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि आपने जो ओरिजिन लिया है, जो आपका 0 जो आपने मार्क किया है वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। उससे आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि नेगेटिव नंबर है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होगा, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे रखा होगा? 3 यूनिट्स पर। सो देखो 3 यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका -3, ये आपका ए पॉइंट हो गया। सो ए पॉइंट की पोजीशन हमें पता चल गई। इसी तरीके से हम पॉइंट बी की पोजीशन बताएंगे, वो क्या है? हमारी 0। और 0 हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट बी की पोजीशन हो गई। इसी तरीके से पॉइंट सी की पोजीशन हमें बतानी है, वो कैसी है? आपकी +3 है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे कहीं लाई कर रहा होगा। और कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 यूनिट्स पर। 3 यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? सी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है? सारे ही नंबर्स को जो है नंबर प्लेन पर क्या करना है?
प्लॉट करना है या उनकी पोजीशन जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है कि काउंट 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड मार्क इट एज 0.4। आपको जो है 3 यूनिट्स जो है काउंट करनी है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और वहाँ पर पॉइंट ए मार्क कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बी का एक्सप्लेनेशन गिवन है कि मार्क द ओरिजिन एज पॉइंट बी। बी पर जो है क्या करना है, 0 पर जो है ओरिजिन पर आपको पॉइंट बी मार्क कर देना है। और इसी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है काउंट 3 यूनिट टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जो है आपको क्या करनी है, 3 यूनिट्स काउंट करनी है और उस पॉइंट को क्या मार्क कर देना है, आपको सी पॉइंट जो है वो मार्क कर देना है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है समझ आया होगा, किस तरीके से आपको नंबर प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नंबर प्लेन आपने पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। सो वो क्या है आपका, वी हैव जस्ट सीन द यूज ऑफ अ नंबर लाइन। अभी हमने क्या किया है, हमने नंबर लाइन का यूज देखा है कि हम किस तरीके से नंबर लाइन का यूज करते हैं, राइट। या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेन के ऊपर बना है, ठीक है। ये बोर्ड जो है आपका वो एक प्लेन है, जैसे आपकी नोटबुक होगी वो क्या है, प्लेन है, उसके ऊपर आप नंबर लाइन बनाते हो। तो जिस प्लेन के ऊपर बन रहा है और नंबर लाइन ड्रॉ हुई है तो वो नंबर प्लेन कहलाएगा। तो आपने अभी देखा नंबर लाइन को किस तरीके से हम क्या करते हैं, किस तरीके से उसका यूज करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए। बट एट टाइम्स, बट कितनी बार ऐसा होता है, द यूज ऑफ नंबर लाइन इज नॉट सफिशिएंट टू लोकेट अ पॉइंट। बट कितनी बार ऐसे हो जाता है कि आपका जो नंबर लाइन है, जिस नंबर लाइन का जिसका आप यूज कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब वो किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, सही तरीके से उसकी पोजीशन को नहीं बता पा रही है वो नंबर लाइन, ठीक है। तब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देयर आर सेवरल ओकेजन व्हेन यू आर आस्क्ड द, बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है क्या, वेयर अबाउट ऑफ अ सर्टेन प्लेस इन योर सिटी। देखो आपसे क्या करते हैं, कितनी बार आपसे अगर कोई पहली बार आपके घर आ रहा है तो आपकी सिटी में आप कहाँ पर रहते हो, किस जगह पर रहते हो, आपसे ये पूछ लेता है, राइट। अ सर्टेन थिंग केप्ट समवेयर, कहाँ कौन सी चीज़ कहीं कहाँ पर रखी हुई है। सपोज करो आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है कि कोई एक चीज़ है, कुछ भी हो सकती है, वो आपने कहाँ पर रखी है, वो उसकी पोजीशन आपसे पूछ रहा है, या फिर लोकेशन पूछ रहा है आपसे, आपके रेजिडेंस यानी कि आपके घर की लोकेशन अगर आपसे वो पूछ रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको तो आप नंबर लाइन पर नहीं बता सकते ना कि आपका ओरिजिन ये है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, तो मतलब एक एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता पा रहे हो, तो ऐसे केस में जो है नंबर लाइन जो है हमारे काम में नहीं आती, उसका यूज हम जो है नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें प्रॉपरली नहीं बता पाती इन चीजों के बारे में। सो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन ऑल दीज सिचुएशन द नंबर लाइन इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे सिचुएशंस में जो है क्या है, नंबर लाइन जो है वो काफ़ी नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन वो बता सके। सो सपोज वी हैव अ पॉइंट ए ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हमारे सपोज करो ये हमारा कोई भी एक पेपर है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया है ए, ठीक है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ए। हमें इस पॉइंट की क्या करनी है, कोई पोजीशन जो है वो पता लगानी है। वी कैन से पॉइंट ए इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द शीट ऑफ पेपर। हम इसमें क्या करेंगे, हम कितना बता सकते हैं, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अगर ये आपका सेंटर है, पेज का ये सेंटर है, तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि अगर वो राइट साइड पे है कि वो पेज के राइट साइड पे है, या फिर ये बता सकते हो कि वो जो है कहाँ पर है, जो है लेफ्ट साइड पे है पेज के, ठीक है। इससे ज़्यादा आप जो है क्या नहीं, उसकी पोजिशन जो है वो नहीं बता सकते, राइट। इट इज टूवर्ड्स द अपर हाफ, या ये बता सकते हो कि पेपर के ऊपर की तरफ है, ठीक है, पेपर में आपके कहाँ पर है, वो कहीं ऊपर की तरफ है, अपर हाफ में है। सपोज करो अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हाफ में कट कर देंगे पेज को, तो ये क्या कर सकते हो, डिवाइड कर देंगे पेपर को हाफ में, तो क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि या तो वो अपर हाफ में लाई कर रहा है पेपर के, या वो जो है क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। या तो ये कहोगे कि लोअर हाफ में, या फिर ये कहोगे कहीं मिडिल बीच में है कहीं वो पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप उसकी लोकेशन को क्या कर रहे हो, सिर्फ जो है मतलब एक तरीके से अज्यूम कर रहे हो, ठीक है,
कि वो यहाँ पर जो है क्या है हो सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है। ऑल दीज स्टेटमेंट डू नॉट गिव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। जितनी भी स्टेटमेंट आपने दी हैं उससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल पा रही है पॉइंट ए की। टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन, अब अगर हमें ए पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें बतानी है, लोकेट करनी है, ठीक है, पॉइंट की, वी नीड 2 नंबर लाइंस। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर लाइंस जो है की जरूरत है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अभी तक आपने सिर्फ एक नंबर लाइन पढ़ी थी जो कि हॉरिजॉन्टल थी। कैसी थी आपकी, हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। लेकिन अगर अब आपको जो है क्या करना है, किसी रेजिडेंस का जो है आपको क्या बताना है, लोकेशन बतानी है, या सिटी में आप किस जगह पे किसी प्लेस की अगर आपको लोकेशन बतानी है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो है, जो डे टू डे लाइफ में जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, उसमें अगर हमको बताना है और हम उसको पॉइंट ए से, अगर सपोज करो आप अपने घर की लोकेशन बता रहे हो और वो पॉइंट ए मान लेता है उसको, ठीक है, तो उसकी अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हमें 2 नंबर लाइंस की जरूरत पड़ती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है दैट मीन्स वो जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, दोनों एक दूसरे पर कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। वी टेक 2 नंबर लाइंस, हम 2 नंबर लाइंस लेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल, एक तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि जो ये इस तरीके से लेटी हुई होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता है, और दूसरी को वर्टिकल लाइन बोलता है। ये जो है ये आपकी कैसी है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको नाम दिया है x डैश, ठीक है, तो इधर x लेंगे, इधर क्या लेंगे, x डैश लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी y डैश है जिसमें ये y है और इसको y डैश लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही होंगी उस पॉइंट को O लेंगे, क्या लेंगे, O, उस पॉइंट को O ले लिया हमने। अब देखो, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल एट द पॉइंट O, जो है दोनों जो नंबर लाइन्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स राइट एंगल पर। और जहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या लेंगे, उसको हम O से डिनोट करेंगे, राइट। चलिए, when 2 number lines are drawn perpendicular to each other they are called coordinate axes। जब हम 2 नंबर लाइंस को इस तरीके से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं आपकी, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसको हम किस चीज से वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, x डैश से, ठीक है, इज कॉल्ड द x एक्सिस। एंड द वर्टिकल नंबर लाइन, उसको हम जो वर्टिकल वाली हमारी नंबर लाइन है इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड द y एक्सिस। और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम हमारी y एक्सिस पूरी को, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम x एक्सिस हमारा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, the point O where both the axes intersect each other at right angle is called the origin। जहाँ पर दोनों ही x एक्सिस आपकी, x एक्सिस और y एक्सिस, दैट मीन्स दोनों ही आपकी नंबर लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या लेंगे, O लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये आपको जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ये O पॉइंट क्या है, हमारा ओरिजिन है। वहाँ पर भी जैसे पीछे भी देखा था, x एक्सिस अगर हम ले रहे थे तो यहाँ पे 0 मार्क कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 ही होगा। ये क्या है आपका, ये जो O पॉइंट है ये कैसा है आपका, 0 है, ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन कहला रहा है। The plane in which 2 number lines intersect each other at right angle is called Cartesian plane। जिस प्लेन पर आपकी 2 नंबर लाइंस आपस में एक दूसरे को राइट एंगल्स पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट। सो आई होप कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, नाउ अब कार्टेशियन प्लेन के से ही रिलेटेड हमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड अ कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 रीजन, यानी कि 4 पार्ट्स में। ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन जो है आपका ड्रॉन है आपका सामने, इसमें जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस जो है ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, दोनों एक्सिस जो है हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 रीजन में या 4 पार्ट्स में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट, विच आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। और इन रीजन को, इन पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं। दे आर नेम्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। और
जैसा कि आपको फिगर में भी आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कैसा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपको जो है क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लोकेटिंग अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, आपने जो है क्या किया, अपना नंबर प्लेन पढ़ लिया, उसमें किस तरीके से पॉइंट्स लोकेट करने हैं वो देख लिया आपने कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को किस तरीके से लोकेट करेंगे। सो देखो, एज मैंशनड अर्लियर ईच एक्सिस रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, जैसा कि अभी हमने जो है क्या किया था, मेंशन किया था कि हर एक एक्सिस जो है वो एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक नंबर लाइन है और वो भी एक नंबर लाइन है, राइट। So the distance is on the right of the origin. ओरिजिन अगर आपका ये है O, तो इसके राइट हैंड साइड पर यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, ये क्या है आपकी, ये एक्स एक्सिस तो है, वो वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से जो है आपका राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी कि इधर सब कैसे होंगे, इधर सब आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ये तो आपने पहले भी देखा था, एक्स एक्सिस ड्रॉ थी, ये ओरिजिन है, तो इधर सारे आपके पॉजिटिव नंबर और इधर सारे आपके कैसे, नेगेटिव नंबर्स, राइट। चलिए, ऑन द लेफ्ट ऑफ O along the x axis are taken as नेगेटिव नंबर, और x एक्सिस पर ओरिजिन से आपका लेफ्ट हैंड साइड पर कैसे नंबर्स होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। सिमिलरली इफ वी मूव अपवर्ड फ्रॉम O, अगर हम O से अपवर्ड ऊपर की तरफ चलें, द डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंसेज अगर हम ऊपर की तरफ चले तो उधर जो है डिस्टेंसेस कैसी ली जाती हैं, पॉजिटिव में ली जाती हैं। एंड इफ वी मूव डाउनवर्ड फ्रॉम O, अगर हम O से नीचे की तरफ चले, डिस्टेंसेज आर टेकन एज नेगेटिव, डिस्टेंसेस कैसी ली जाती हैं, आपकी नेगेटिव में ली जाती हैं, इस तरीके से। ठीक है, सो आपको पता चल गया कि किस तरीके से जो है दो नंबर लाइंस पर हम क्या करेंगे। आपने एक्स एक्सिस पे तो ड्रॉ करना पहले ही देख लिया था, अब एक और नंबर लाइन आ गई है तो उसमें अपवर्ड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और डाउनवर्ड में क्या लेंगे हम, हमारे नेगेटिव नंबर लेंगे। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया आपका। ठीक है, अब पॉइंट किस तरीके से आप लोकेट करोगे, लेट अस लोकेट पॉइंट ए और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एज गिवन इन फिगर फर्दर। अब देखते हैं कि आपको एक पॉइंट लेंगे ए, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सो देखो, क्योंकि आपको ये क्या है, ये आपकी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। अब अगर आप कोई भी पॉइंट अपना लोकेट अगर करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक पॉइंट जो है, कहीं एक कोऑर्डिनेट होगा x का और एक होगा कोऑर्डिनेट किसका, y का, यानी कि एक x की वैल्यू होगी और एक किसकी होगी, एक आपकी y की वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम a एंड मूव अलोंग द x एक्सिस, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और x एक्सिस इन्होंने इधर लिए, ये x एक्सिस है आपकी, ये इसको x लेंगे बेटा और ये x डैश लेंगे। ठीक है, x वाला आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि उधर y पॉजिटिव है ना, तो इधर x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। चलिए, अगर हम x एक्सिस के अलोंग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं 0 से, वी रीच जस्ट बिलो पॉइंट A, इसमें पॉइंट A भी आपका गिवन नहीं है, B पॉइंट गिवन है बस आपका। चलिए देखते हैं, आगे समझ जाएंगे हम। इन दिस केस वी मूव +4, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ये +4 इधर की तरफ हम चल रहे हैं, O से x एक्सिस के अलोंग हम 4 यूनिट्स, और कैसे लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हैं, दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड पर 4 यूनिट्स चलेंगे। तो 1 2 3 4 यूनिट हम चले यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में नाउ वी गो अपवर्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, 3 यूनिट्स 0 से ओरिजिन से ऊपर की तरफ 3 यूनिट्स जो है हम चलेंगे। सो देखो चलते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कहीं हम जो है क्या करेंगे, पहुँचेंगे। ठीक है, टू रीच टू द पॉइंट ए, ठीक है, जिससे हम पॉइंट ए पर पहुंचेंगे। वी से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर 4 and 3, दैट मीन्स हम कह सकते हैं, आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने कहाँ तक लिया था, 4 यूनिट्स तक लिया था, इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये वाई एक्सिस पे कहाँ तक लिया था, 3 यूनिट्स तक लिया था, तो इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये आपका पॉइंट होगा ए। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे इसके 4 और 3। ठीक है, और 4 3 का मतलब क्या है
कि ये आपका x का कोऑर्डिनेट है और ये आपका y का कोऑर्डिनेट है, और ये हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। किसी भी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो पहले x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, उसके बाद में y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर आपका y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, पहले x वाला लिखा जाएगा, बाद में y वाला लिखा जाएगा, ठीक है। और x एक्सिस पे हम कितने वो चले थे, यूनिट चले थे प्लस में 4, क्योंकि आप जो है राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं तो इसलिए प्लस के 4। इसी तरीके से क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ चले थे y एक्सिस पे तो वो कितना है, प्लस के 3 यूनिट चले थे, तो उसका कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो अब हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम जो है किसी भी पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो लोकेट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट के को लोकेट करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, बस तब हम कोई भी पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, राइट। चलिए, Here 4 is the x coordinate of the point A taken along the x axis। देखो जो अब मैंने अभी आपको बताया कि 4 क्या है, यहाँ पे 4 जो है वो x का कोऑर्डिनेट है पॉइंट A पर, जो कि आपका x एक्सिस के अलोंग लिया गया है, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग लिया गया है आपका 4 पॉइंट, और वो x का क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, आपका x का। एंड 3 इज द y कोऑर्डिनेट, और 3 किसका कोऑर्डिनेट है, आपका y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो कि आपका y एक्सिस के अलोंग लिया गया है। देखो y एक्सिस पर ही लिया गया है ना। x एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एप्सिका। आपका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है इसको हम एप्सिका भी बोलते हैं। कितने केसेस में आपको कोई भी सपोज करो एक पॉइंट दे देगा 4, 3 और आपसे पूछेगा कि इसमें जो है एप्सिका बताना है। सो एप्सिका कितना होगा इसके अंदर, आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, हम उसको एप्सिका बोलते हैं। सो एप्सिका की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और y एक्सिस का जो y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर आपसे एप्सिका पूछता है, एप्सिका है इसमें 4, और अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछता है तो ऑर्डिनेट है आपका कितना, 3। तो कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे, राइट। The order of the numbers inside the brackets is very important। ये जो numbers लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, इनका जो है ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इन दोनों का ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले x का ही कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और बाद में कॉमा के बाद आपका जो है क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप y का कोऑर्डिनेट लिख दो और उसके बाद x का कोऑर्डिनेट लिख दो, ये गलत होगा। हम हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का, ठीक है। So we call the pair like 4, 3 as ordered pair। अब हमने क्योंकि ये 4 और 3 x का कोऑर्डिनेट पहले लिखा फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा, तो इसीलिए ये पेयर जो हमारा बनता है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर में रखा हुआ है। द ऑर्डर्ड पेयर 4, 3 इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर 3, 4। आपका जो है 4, 3 और 3, 4 दोनों में डिफरेंस है। 4, 3 और 3, 4 में दोनों में डिफरेंस है। अगर आपका जो है ये आपका कितना है, ये आपका 4, 3 है। अगर मैं 3, 4 जो है क्या करती, यहाँ पे लोकेट करती, दैट मीन्स मैं x पे जो है कितना चलती, यहाँ 3 चलती, और y के कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कहीं 4 भी ड्रॉ करना होता और ये मैं यहाँ पे चलती, तब मैं इन दोनों लाइंस को क्या करती, ड्रॉ करती, तब जो लोकेशन आती a की, तब a की पॉइंट की लोकेशन ये आती, ठीक है। तो ये अगर आप कोऑर्डिनेट का जो ये ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हो तो पॉइंट की लोकेशन भी क्या हो जाएगी, पॉइंट की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Hence, any point in a Cartesian plane is always represented by an ordered pair of integers। So, Cartesian plane में कोई भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, so उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमेशा इंटीजर्स में होता है। So, देखो इंटीजर कौन से होता है, जिसमें 0 और आपके काउंटिंग नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को ही तो इंटीजर्स बोल रहे हैं। ये पूरा कलेक्शन क्या कहला रहा है, आपका इंटीजर कहला रहा है। तो ये दैट मीन्स ये जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये हमेशा कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे आपके, ठीक है। चलिए, while mentioning the coordinate of a point, x coordinate is always written first। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, x coordinate हमेशा पहले लिखा जाता है और y coordinate बाद में लिखा जाता है, जिसको हम सेपरेट करते हैं किससे, कॉमा से, ठीक है। उसके बाद में हम जो है y के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, जिसको हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कॉमा से क्या करके लिखते हैं, सेपरेट। इस तरीके से लिखे जाते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट, कॉमा से सेपरेट करके ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट। चलिए, देन बोथ द नंबर्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, और फिर दोनों नंबर को क्या करते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं।
Now similarly to locate point B, we first move 1 unit to the left of O. अब हमने अगर B पॉइंट को जो है क्या किया होगा, लोकेट किया होगा, तो सबसे पहले हमें 1 यूनिट चलना पड़ेगा लेफ्ट साइड पर O से। O हमारा ये है, ठीक है। पहले हम X का कोऑर्डिनेट लोकेट करेंगे तो हमें 1 यूनिट यहाँ पर चलना पड़ा, हम यहाँ पर आए। उसके बाद में अलोंग एक्स एक्सिस, कहाँ पर चल रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, -1 पर पहुंचे। 1 यूनिट, ओरिजिन से 1 यूनिट चलेंगे तो कहाँ पहुंचे, -1 पे, ठीक है। फिर मूव करेंगे +1 यूनिट अपवर्ड टू रीच पॉइंट बी ऑन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो है +1 यूनिट चलेंगे, यहाँ पहुंच गए। दोनों लाइन को जो, हाँ ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट क्या होगा, वो आपका पॉइंट होगा बी, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, -1, तो ये आपका आएगा -1, फिर कॉमा लगेगा। फिर आपका वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा पॉइंट है आपका, ये आपका वाई पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और उसकी पोजीशन क्या है आपकी, वो आपके +1 है, तो बी की जो है वो क्या हो जाएगी, बी की आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 and 1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे ही पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आपको जो है कुछ कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके दिखाए गए हैं। फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड प्लॉटिंग अ पॉइंट। अगर आपको क्या करना है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक पॉइंट की पोजीशन अगर आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लॉटिंग अ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दोगे तभी तो पॉइंट की पोजीशन निकल के आएगी ना कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सो देखो, लेट अस प्लॉट द पॉइंट। आपको पॉइंट्स जो है वो लोकेट करने हैं। 1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2 2, और डी के कितने हैं हमारे 2 और -3। सो हमें पता है अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है तो हमें 2 नंबर लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक होगी हमारी, सॉरी ये एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई ऊपर की तरफ, और ये आपका क्या, वाई डैश, ठीक है। बीच में सेंटर में ओरिजिन होगा ओ, इधर सब आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे, राइट। ऊपर भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इधर लेफ्ट पे आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और नीचे की तरफ ओरिजिन से वहाँ पर भी आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये आपको पता चल गया, इस तरीके से नंबर्स हम जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। चलिए अब आपको ए पॉइंट ड्रॉ करना है, वो है आपका ये एक्स का कोऑर्डिनेट, ये वाई का कोऑर्डिनेट, दोनों ही प्लस में है। दैट मीन्स ए पॉइंट, चलिए एक्स पे 1 यूनिट प्लस में है तो इधर की तरफ चलेंगे, ओरिजिन से इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आएगा कहीं। फिर जो है y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, और वो भी प्लस का है, तो दैट मीन्स यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जहाँ पर जाकर ये दोनों क्या करेंगी, मिल जाएंगी, वो वाला पॉइंट जो है वो हो जाएगा ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए बी पॉइंट जो है लोकेट करेंगे। -2, एक्स का कोऑर्डिनेट है -2, आपको पता है एक्स का कोऑर्डिनेट -2 है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चलना पड़ेगा, ये -2 है आपका, ठीक है। फिर है +2, वाई का कोऑर्डिनेट कैसा है आपका, +2, दैट मीन्स हमें ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जहाँ पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी, आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, वो हो जाएगा आपका पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 4 है ना, तो 4 ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 था आपका, ये आपका 2 था, ठीक है। तो 4 तक जाना पड़ेगा, तो 4 आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। सो बी का जो है कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2 और 4। एक्स एक्सिस पर जो है -2 तक चलेंगे, और वाई एक्सिस क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट 4 है तो वहाँ तक चलेंगे, 4 तक चलेंगे, जहाँ पे ये दोनों जाके मिलेंगे वो बी की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सी के जो है वो करेंगे, प्लॉट करेंगे -2 और 2, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है -2 और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 2। सो एक्स पे -2 ये रहा, फिर से यहाँ आ रहा है, ठीक है। y पे कितना है +2, y का कोऑर्डिनेट कितना है +2, तो +2 यहाँ होगा, तो ये जहाँ पर जाके दोनों लाइन मिलेगी, ये वाला कोऑर्डिनेट दैट मीन्स कितना हो जाएगा c, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2, इस तरीके से। ऐसे ही आपका डी पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट है +2 और y का कोऑर्डिनेट है -3, ठीक है। तो x पे यानी कि +2 है, तो दैट मीन्स यहाँ तक चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है।
और y का कोऑर्डिनेट है -3, दैट मीन्स हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा -3 तक, और जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या करेंगी, मिलेंगी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D2 और -3, इस तरीके से, ठीक है। सो हमारे सारे पॉइंट्स की लोकेशन आ गई, ये A की लोकेशन है, वो B की है, ये C की है, और ये क्या है आपकी D की है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। ये आपको जो है यहाँ पे पिक्चर गिवन है, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, आप जो है पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है, एक और चीज़ है जो हमें देखने वाली है, वो क्या है कि देखो, जो आपका क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 ये वाला है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर आपको x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, उनका कैसा साइन होगा, तो आपको पता है x एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी प्लस में आएंगे और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी कैसे आएंगे, प्लस में आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 जो है किससे मिलके बन रहा है, आपका पॉजिटिव x और पॉजिटिव y इससे मिलके बन रहा है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट 1 में हमें साइंस पता चल गए। कोऑर्डिनेट सेकंड की बात करते हैं, आपको पता है पहले x का कोऑर्डिनेट रखा जाता है, x कैसी है, नेगेटिव में है, और y कैसी है आपकी, पॉजिटिव में है, तो साइंस कैसे होंगे, माइनस और प्लस, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x एक्सिस कैसा है, नेगेटिव में है, और y एक्सिस भी इस बार कैसा है, नेगेटिव में है, तो साइन कैसे होंगे आपके, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे, दोनों ही कोऑर्डिनेट के जो साइन कैसे होंगे, वो नेगेटिव में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट के अगर साइन बताने हैं, तो पहले x का कोऑर्डिनेट रखा जाता है, तो दैट मीन्स x कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, y कैसा है, नेगेटिव, तो साइन कैसे होंगे, x के कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा, और y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, आपका माइनस में होगा, ठीक है। तो अगर आपको किस तरीके से कोई पॉइंट देते रहता है, सपोज करो 2, 3, आपको ये कोई भी पॉइंट आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का, दोनों ही कैसे हैं, प्लस के हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, सपोज करो ये ए पॉइंट होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। या फिर आपसे क्या कर ले, आपसे कहते हैं कि -2 और प्लस के 3 आपको बताने हैं, कौन से उसमें लाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कैसी होगी, -100, और y की वैल्यू कैसी होगी, प्लस, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो आपका क्वाड्रेंट होता है सेकंड वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कौन से उसमें क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव में दे देता है तो कौन सा होगा, दैट मीन्स ये थर्ड में लाई कर रहा होगा, और अगर आपका पहला पॉजिटिव होगा, सपोज करो ये वाला, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है आपका, y का कोऑर्डिनेट माइनस में, अब ये कौन से में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट भी पूछ सकता है कि आपका जो कोई भी आपको पॉइंट गिवन है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको इसको देखते हैं। कहता है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, देखो अभी जो मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेंट बताना है आपको, ये कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो x का कोऑर्डिनेट कैसा है आपका, प्लस में है, और y का कोऑर्डिनेट आपका कैसा है, नेगेटिव में है। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये रहा देखो, ये थर्ड एग्जाम्पल है, सॉरी ये कैसा है आपका थर्ड एग्जाम्पल है, मैं थर्ड में पहुंच गई थी। ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, ये प्लस में है, और ये कैसा है आपका माइनस में है, तो ऐसे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये देखो, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये y, ये y डैश, इधर सारे कैसे होते हैं, ये आपका दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये आपका इधर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में और y का प्लस में होता है, ये दोनों माइनस माइनस में होते हैं, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट प्लस में और y का कोऑर्डिनेट माइनस में होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, प्लस और माइनस, सो प्लस और माइनस, दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से b, दोनों ही कोऑर्डिनेट x और y के दोनों ही नेगेटिव में रखे हुए हैं, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके से c माइनस में है, x का कोऑर्डिनेट और y का प्लस में है, सो माइनस प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। और पॉइंट d की बात करें, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, ठीक है। देखो ये फोर्थ में, फिर ये आपका थर्ड में, फिर ये आपका सेकंड में, सी पार्ट और डी पार्ट जो है कहाँ लाई कर रहा होगा, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर एंड वी विल मूव टू द एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। सो एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्या कहता है आपसे
वो आपसे कहता है कि लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ नंबर प्लेन। नंबर प्लेन के ऊपर क्या करना है, आपको पॉइंट को लोकेट करना है। सो नंबर प्लेन पे आपको पता है सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बीच में आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर्स लेने होंगे, और आपके जो ओरिजिन से आपका कहाँ, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कैसे नंबर्स होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस तरीके से ये 5 तक जा रहा है तो यहाँ पे 5 + 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन हो गई, ओरिजिन ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। चलिए अब -3 लोकेट करना है। सो -3 ओरिजिन से जो है मेजर करेंगे तो 3 यूनिट्स किधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे। सो -3 यहाँ पर होगा, ये क्या है, ये आपका -3 है, ठीक है। इसी तरीके से 2 लोकेट करना है आपको, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका -3 हो गया। इसी तरीके से प्लस का 2 लोकेट करना है। सो ओरिजिन से प्लस की तरफ पॉजिटिव साइड पे चलेंगे, 2 यूनिट्स काउंट करेंगे यहाँ पर, ये आपका +2 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका -3 हो गया, ये आपका +2, ये -3 यूनिट हो गया आपका, ये आपका +2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही 0 सी पार्ट में 0 करना है तो 0 कहाँ पे है, 0 आपका ये रहा, ये आपका क्या है 0, ठीक है। ऐसे ही 5 करना है, प्लस में है तो दैट मीन ओरिजिन से किधर की तरफ आपका, राइट हैंड साइड पे 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम सारे ही पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड कहता है कि राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको ये जो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्डिनेट बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये x, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। x के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एप्सिका भी बोलते हैं, और y के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें जितने भी y के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, वो सब ऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑर्डिनेट कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनेट कौन सा है, इसमें ऑर्डिनेट है आपका -2, इसमें ऑर्डिनेट है आपका ये वाला -4, इसमें ऑर्डिनेट है आपका 2, और इसमें ऑर्डिनेट है आपका कौन सा, -3, ठीक है। यानी कि y का जो भी आपका कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट भी कहलाता है, ठीक है। और x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिका, राइट। चलिए नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। आपको बताना है कि ये पॉइंट्स आपको गिवन है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। सो देखो, ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका y का कोऑर्डिनेट है। x कैसा है, माइनस में है, और y कैसा है आपका, प्लस में है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव में होता है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में होता है, आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, राइट। इसी तरीके से b क्या है आपका, x का कोऑर्डिनेट तो आपका पॉजिटिव है और y का कोऑर्डिनेट आपका कैसा है, माइनस में है। सो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। फोर्थ में आपका x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो तो कैसा होगा, प्लस में होगा, और जो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होता है, माइनस में होता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी के पार्ट्स भी आप क्या कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ये पॉइंट्स क्या करने हैं, लोकेट करने हैं। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से। सो देखो पॉइंट्स को सबसे पहले नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है, जिसमें ये जहाँ पर मीट करेगा वो ओरिजिन, इधर x एक्सिस ओरिजिन के इधर राइट हैंड साइड पे प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके कैसे माइनस में, x एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ आपका कैसे होंगे, माइनस में, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। -3 और 5 लोकेट करना है, यानी कि x एक्सिस पे -3, तो आपको पता है x एक्सिस के अलोंग चलना है हमें और -3 तक जाना है। सो दैट मीन्स ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं, ठीक है। और y का कैसा कोऑर्डिनेट है, +5, +5 है तो ऊपर थोड़ा सा और इसको वो कर लेंगे, ये 2, 3, 4, ये आपका 5, ठीक है, इस तरीके से। तो y पे कहाँ तक जा रहा है, +5 तक जा रहा है। जहाँ पर ये दोनों क्या करेंगी, मिल जाएंगी, जहाँ पर ये दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वो आपका पॉइंट A होगा, जिसके कोऑर्डिनेट माइनस आपके 3 और कैसा होगा, +5 होगा। इस तरीके से बाकी के सारे कोऑर्डिनेट्स भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ विल टेक
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है, तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। x के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं आपका क्या, एप्सिका, और y के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, सो x का कोऑर्डिनेट एप्सिका यानी कि -2, y का ऑर्डिनेट कहते हैं y के कोऑर्डिनेट को तो 0। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया आपका इस तरीके से। ऐसे ही इसको लिखेंगे, पहले आपका एप्सिका लिखा जाता है, x का कोऑर्डिनेट, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आपका 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो लाई करेगा। ठीक है, सो देखो एक्स एक्सिस पे आपको लाई करने के लिए बोल रहा है, बताना है आपको कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सो देखो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। दैट मीन्स आपका y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0 होगा, तभी आपका जो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा। सो देखो इसमें आपका जो है कैसा y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, इसमें कितना है, 0, इसमें -2 है और इसमें कितना है, -6 है। यानी कि x का तो कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा तभी तो x एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, यहाँ या तो इधर की तरफ पॉजिटिव में चलेगा या आपका नेगेटिव में चलेगा इधर की तरफ से। और वो कह रहा है कि x एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, y में नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स y का कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सो देखो इस केस में, इसमें और इसमें तो 0 नहीं है, सिर्फ कौन से केस में है, b वाले में। सो कौन सा पॉइंट है जो आपका x एक्सिस पे लाई करेगा, वो है आपका b पॉइंट। b पॉइंट आपका x एक्सिस पर क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। सिर्फ आपको सब वही क्वेश्चन से जो अभी तक हमने जो है क्या किए हैं, समझे हैं या फिर पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, तो देखो वी हैव जस्ट लर्न द प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। अभी हमने पढ़ा है कि हम किस तरीके से जो है पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, चाहे आपका नंबर प्लेन में हो, चाहे आपका कार्टेशियन प्लेन में हो। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन दीज पॉइंट्स आर जॉइंड समटाइम्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कितनी बार क्या होता है, हमें स्ट्रेट लाइन आती है ज्वाइन करने के बाद, और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। ठीक है, इफ द पॉइंट्स व्हेन जॉइन टुगेदर, जब पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, वो सपोज करो वो सारे ही पॉइंट्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, ऐसा ग्राफ कहलाता है लीनियर ग्राफ। क्या कहलाता है, इस केस में हमें जो ग्राफ मिलता है वो लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, जहाँ सारे ही पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पर जो है लाई करते हैं। A linear graph shows the relationship between two quantities. लीनियर ग्राफ क्या करता है, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। Where one is independent, जहाँ पर एक क्वांटिटी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरी जो है वो डिपेंड कर रही है पहली वाली इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर। या इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, when one quantity changes the other quantity also changes। यानी कि अगर एक क्वांटिटी चेंज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, सो यह आपको कुछ वैसा नहीं लग रहा जैसे हमने डायरेक्ट वो पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशन में पढ़ा था कि एक क्वांटिटी अगर आपकी चेंज कर रही है तो दूसरी भी क्या होगी, वो भी चेंज होगी, उसमें भी वेरिएशन आएगा। लेट अस कंसीडर अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन ले ली है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ली y = 3x। इस इक्वेशन में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x की मैं कोई भी वैल्यू रखूं तो उसके हिसाब से y भी चेंज होता जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 रख दूं तो 3 × 1 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो y की वैल्यू में भी क्या आता जा रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए x कैसी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और y जो है वो कैसी है, वो डिपेंड कर रही है वेरिएबल x के ऊपर। ठीक है, सो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है कि जैसे जैसे x की वैल्यू अगर 0 रखूंगी तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रखूंगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर मैं 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 रखूंगी तो 9 हो जाएगी, और x की वैल्यू 4 रखूंगी तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट्स को, हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिले, 0 0 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें जो है ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इनको सारे ही पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ठीक है, सो प्लॉट्स करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर पॉजिटिव नंबर x एक्सिस के, इधर आपके कैसे नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव y पे और नीचे की तरफ कैसे होंगे नेगेटिव नंबर। ये आपने नंबर लाइंस ड्रॉ करनी सीख ली हैं दोनों। ठीक है, सो चलिए
क्या करते हैं, अब हम जो है ड्रॉ पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करेंगे। ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, यानी कि x का कोऑर्डिनेट कैसा है, इधर ये x एक्सिस पे यहाँ पे लाई करेगा 0, y एक्सिस पे भी 0 यहीं पर ही लाई करेगा, ठीक है। सो ये तो 0 0 यहीं पर ही क्या हो जाएगा आपका, यहीं आ जाएगा आपका 0 0 इस तरीके से, ठीक है। फिर 1 और 3 प्लॉट करेंगे, यानी कि x का जो है कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका 1 और y का कितना है 3। तो x का यहाँ पर है 1 और y में कितना चलेंगे 3, क्योंकि ये जो है क्या 2 2 के गैप पे ले रखा है, तो 3 कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेगा किसके 2 और 4 के, तो ये 3 यहाँ पे लाई करेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है आपको बुक के अंदर ग्राफ, ठीक है। ये यहाँ पर लाई करेगा कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पर, और ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 1 और 3, ये कितना है आपका 1 और 3, ठीक है। फिर कौन सा लेंगे 2 और 6, सो 2 x एक्सिस पर 2 चलेंगे और y एक्सिस पर 6 चलेंगे। सो जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करेंगी ये आपका कितना होगा, ये आपका 2 6 होगा। फिर 3 और 9 लेंगे, 3 ये रहा, 9 यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा, सो इस तरीके से ये आपका 3 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 और 12 करेंगे, सो x का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 12, सो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका कितना 4 और 12। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सो देखो 0 0 तो यहाँ आएगा ना, तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं बेटा यहाँ से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से लाइन जो है हमारी ऐसे जाएगी, और ये जब देखोगे ग्राफ के ऊपर जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट्स क्या करेंगे लाई करेंगे। जब आप इन सारे ही पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करोगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिलेगी। तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे क्या, लीनियर ग्राफ। ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ बोलेंगे, जहाँ पे सारे ही पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करने पर आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं हम लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं हम, लीनियर ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। चलिए फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनता है। सो वी नो दैट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला निकालना है तो टाइम इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि स्पीड इनटू टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, राइट। यही आपका फॉर्मूला है, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो सपोज अ कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी एक मूविंग कार है, एक गाड़ी चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम t विल बी शोन एज। अगर आपका कार ने जो डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम में, t टाइम में कवर की है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप जो है शो करोगे। आपको स्पीड ऑलरेडी गिवन है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किससे कितनी गिवन है d, और टाइम कितना गिवन है आपका t। फॉर्मूला में पुट करोगे d की जगह पे d रहेगा, स्पीड कितनी गिवन है 60 और टाइम कितना गिवन है t, तो आपका ये रिलेशनशिप जो है वो निकल कर आएगा, ठीक है। अब t आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और d जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो आपके t पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज होगी उसी तरीके से d की वैल्यू में भी क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। जैसे 1 घंटे के अंदर कितनी जो है वो कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको पता है अगर मैं t की वैल्यू 1 रख दूँ यहाँ पे तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 60, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। अगर टाइम ले लेते हैं 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 रखेंगे t की जगह, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी कि 120 किलोमीटर। तब आपकी डिस्टेंस कितनी होगी 120 किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है आपका डिस्टेंस में भी चेंज आता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपकी कैसी है, वो डिपेंड कर रही है आपके टाइम पर, ठीक है। सो चलिए इसको क्या करेंगे, अब हमें जो है कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x का कोऑर्डिनेट ये 1, ये 60, ऐसे ये कोऑर्डिनेट मिल गए 2 और 120, ये कोऑर्डिनेट मिल गए 3 और 180, और ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 4 और 240, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जो x के कोऑर्डिनेट है वो तो 1 2 3 4 ऐसे हैं, एक एक यूनिट का गैप है, तो x एक्सिस पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इतने ही कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। लेकिन क्योंकि का जो कोऑर्डिनेट है वो 60 120 60 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने जो है उनमें 60 120 180 240 इस तरीके से करके पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है।
अब देखो हमें पहला जो है पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट करना है 1 और 60, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो कितना चलेंगे हम 1 और इस पे कितना चलेंगे y पे 60 तक, तो 60 कहाँ आएगा यहाँ, जहाँ पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका 1 और 60। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 2 और y एक्सिस पे कितना चलेंगे 120, जहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी वहाँ पर आपका पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है 3 और 180, एक्स एक्सिस पर 3 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे 120, ठीक है सॉरी 180, ये तो ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट होगा, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पॉइंट हो जाएगा आपका 3 और 180। ऐसे ही 4 और 120, एक्स एक्सिस पे 4 चलेंगे और y पे कितना चलेंगे 120, जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका 420। अब आप देखोगे कि जब आप इन सारे ही पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करोगे, जब इन सारे ही पॉइंट्स को आप क्या करते हो ज्वाइन करते हो, तो हमारी लाइन कैसी आ रही है, वो हमारी आ रही है स्ट्रेट लाइन। कैसी आ रही है हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। दैट मीन्स ये कैसा ग्राफ है आपका लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ है आपका लीनियर ग्राफ, राइट। सो आपने जो है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ भी बनाना सीख लिया। अब आपका आता है पेरीमीटर साइड ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर। आपका स्क्वायर के लिए अगर आपको पेरीमीटर और साइड जो है ग्राफ बनाना है तो किस तरीके से बनाओगे, आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अगर साइड को हम क्या कितने से डिनोट कर रहे हैं, x से डिनोट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, इस तरीके से, जहाँ से x आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और p जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, आपकी x पे, यानी कि साइड पे डिपेंड कर रहा है पेरीमीटर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपका p की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। जैसे अगर x साइड में x स्क्वायर की जो साइड ले लूँ 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 आ जाएगा। अगर मैं साइड कितनी ले लूँ 2 ले लूँ तो पेरीमीटर चेंज हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 रख दूँ अगर साइड तो पेरीमीटर कितना आएगा 12, 4 साइड रखूँगी तो पेरीमीटर कितना आएगा 16। ठीक है, तो दैट मीन्स आप देख रहे हो कि जैसे जैसे साइड चेंज होती जा रही है वैसे वैसे जो है आपका पेरीमीटर भी क्या हो रहा है, वो भी आपका चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ से हमें जो है क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हम जो है ग्राफ पे जो है प्लॉट कर देंगे, और वो हमने सीख ही लिया है कि किस तरीके से हम जो है पॉइंट्स को ग्राफ पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखो ये उन्होंने प्लॉट कर दिया। जब हम सारे ही पॉइंट्स को क्या करेंगे, जब हम सारे ही पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तब, और उसके बाद जब उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन कैसी आएगी, वो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, आपका लीनियर ग्राफ है, राइट। चलिए इसी तरीके से लास्ट आता है आपका एरिया साइड ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर। अब अगर आपको जो है स्क्वायर का एरिया साइड ग्राफ बनाना है, एरिया कितना होता है स्क्वायर का, वो होता है आपका साइड इंटू साइड। कितना होता है एरिया, साइड इंटू साइड। अगर हमने साइड को ए से डिनोट कर रहे हैं तो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो जैसे 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 साइड चेंज होगी वैसे वैसे एरिया में भी क्या आता चला जाएगा, चेंज आता चला जाएगा। अगर मैं साइड लूँ कितना 1 सेंटीमीटर तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 साइड ले लूँ अगर मैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, एरिया आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं साइड ले लूँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा एरिया। 4 साइड ले लूँ तो एरिया कितना आएगा 16। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके 1 1 2 4 3 9 और ये कितना 4 एंड 16। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ग्राफ के ऊपर क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, राइट, सिंपल। तो जब हम प्लॉट करेंगे, अब आप देख रहे हो कि इस बार जो आपका ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसा नहीं है, वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये आपका ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है। ये ग्राफ आपका कैसा नहीं है, दिस ग्राफ इज नॉट लीनियर। ठीक है, ये ग्राफ आपका कैसा नहीं है, ये ग्राफ आपका लीनियर नहीं है। द ग्राफ इज नॉट लीनियर बट इट इज़ अ कर्व। ये आपका लीनियर ना होके कैसा है, आप इस बार कर्व में आया है। ठीक है, तो लीनियर कौन से ग्राफ होते हैं, जिसमें जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में कैसी लाइन आती है, आपकी स्ट्रेट लाइन आती है, वो आपके लीनियर ग्राफ्स कहलाते हैं, राइट। अब आपने एरिया साइड ग्राफ भी पढ़ लिया, किसका, स्क्वायर के लिए। अब लास्ट है आपका, क्या कहता है आपसे, प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ नंबर। अगर आपको नंबर के डिफरेंट मल्टीपल्स गिवन है और अब आपको उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, सो किस तरीके से करोगे। सो देखो, लेट अस कंसीडर ऑन द मल्टीपल ऑफ 5 के सारे मल्टीपल्स क्या करेंगे, हम जो है कंसीडर करेंगे 5 के मल्टीपल, यानी कि जो भी 5 के टेबल में आएंगे, 5 1 5 5 2 10 15 20 25 30, इस तरीके से ये सब क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट। नाउ वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू 5n। आपने एक इक्वेशन ले ली
m इक्वल्स टू 5n करके, जहाँ पर m और n सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि m और n कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और m इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और m क्या है आपका, m आपका एक मल्टीपल है किसका, 5 का मल्टीपल है, डिपेंड ऑन अ नेचुरल नंबर n, जो कि 5 क्या है, m क्या है, m जो है 5 का मल्टीपल है, जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, n के ऊपर, ठीक है। और जहाँ पे m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रखते हो आप n की, तो आप देखोगे कि m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं आपके m n दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स हैं आपके सारे। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 1 रखोगे तो 5 × 1 कितना हो जाएगा आपका 5। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 2 10, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके आते हैं 1 5 2 10 3 15, ठीक है। और ये कितना 4 20, और ये कितना आपका 5 25। और देखो उसने पहले ही बोला था m और n दोनों नेचुरल नंबर है, तो हैं ये सब नेचुरल नंबर्स, यस और नो, राइट, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे, और जब इन सारे पॉइंट्स को क्या करोगे आप आपस में ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो आपका लीनियर ग्राफ आएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, तो ये आपका लीनियर ग्राफ आएगा, राइट। चलिए, ऐसे ही लास्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट टाइम ग्राफ। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट और टाइम ग्राफ है तो किस तरीके से होगा, आपने ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, कितना होता है P × R × T/100, जहाँ पे P प्रिंसिपल है। देखो राहुल डिपॉजिट रुपीज P क्या है आपका प्रिंसिपल है, राहुल ने डिपॉजिट किए P रुपीज, कितने टाइम के लिए, T ईयर्स के लिए। टाइम कितना हो गया, वो ईयर्स में, टाइम ईयर्स में पढ़ा था ना जब हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था, राइट। तो T ईयर्स के लिए उसने क्या किया, जो है डिपॉजिट कर दिया, उस पर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो R% लग रहा है, R% पर एनम। वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है आपका R% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना था आपका P × R × T/100, राइट। सो चलिए, अब अगर हम P की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं हमारा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं कितना 10%, तब आपका SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इसके अंदर P कितना आएगा 100, R कितना था 10, और T आपका एज इट इज, और अपॉन में कितना आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट जो बचेगा वो बचेगा 10T, ठीक है। दैट मीन्स T आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, और I जो है वो T के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो T की डिफरेंट वैल्यूज के लिए I की भी वैल्यू कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी। सपोज करो T मैंने 1 ईयर लिया है, 1 दिया है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, वो आपकी 10 आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 लेती हूँ तो 2 × 20, 10 × 20 कितना आ जाएगा 20, इंटरेस्ट होगा 20। अगर मैं टाइम 3 ईयर्स कर दूँ तो इंटरेस्ट कितना आएगा 30। अगर 4 ईयर्स कर दूँ तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 40, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 110, 220, 330 एंड क्या आपका 440, इस तरीके से। और जब इनको ग्राफ पर आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे, और सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद जब आप उनको ज्वाइन करोगे तो आपकी जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि ग्राफ कैसा है आपका, लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ है आपका, लीनियर ग्राफ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ फॉर द गिवन डेटा। गिवन डेटा आपको दिया गया है, डेटा गिवन है, आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट है 1, y का कोऑर्डिनेट है 15, x का कोऑर्डिनेट है 2 और y का कोऑर्डिनेट है 30 और 3 का कोऑर्डिनेट है आपका कितना, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट 3 और y का 45। अब आपको इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो x का कोऑर्डिनेट देखो 1 2 3 है, तो यानी कि x एक्सिस पे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही सिंपल ले लेंगे। और ये क्या है, ये 15 30 45 15 के मल्टीपल्स आ रहा है, तो यहाँ पे 15 y एक्सिस पे 15 15 के गैप पे ले लेंगे, ठीक है। अब इनको इजीली क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, 1 15 2 30 3 45। और जब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। तो ये क्या है, जब स्ट्रेट लाइन आती है पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कैसा ग्राफ होता है आपका, लीनियर ग्राफ होता है। और वही आपसे क्या करा रहा था, ड्रॉ करा रहा था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। इसी तरीके से आपको और भी कुछ सॉल्व एग्जांपल जो है वो गिवन है, ठीक है। वी विल टेक एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको लीनियर ग्राफ लेना है, ठीक है, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। x का कोऑर्डिनेट 1, y का कोऑर्डिनेट 4 है, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट 1 है। ये कोऑर्डिनेट है 4 2, ये है 4 3,
ये है 4 4 और ये कितना है आपका 4 5, इस तरीके से। ठीक है, क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है, सभी पॉजिटिव में गिवन है, राइट, नेगेटिव में कुछ है ही नहीं। ये y, ये आपका y डैश। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है 4 1, सो ये पहले नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरीके से। नेगेटिव में है नहीं तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 और 1, x पे 4 यूनिट्स चलेंगे तो x पे 4 यूनिट, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से 4 यूनिट्स चलेंगे, यहाँ पे आएगा। और y का कोऑर्डिनेट है 1, यानी कि 1 यूनिट चलेंगे अलोंग y एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, वो पॉइंट हो जाएगा आपका 4 1। ठीक है, इसी तरीके से 4 2 ड्रॉ करेंगे, यानी कि x एक्सिस पे कितना चलेंगे 4 और y एक्सिस पे कितना चलेंगे 2। जहाँ पर ये दोनों ज्वाइन करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका कितना 4 2। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 3 ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पे 4 और y पे कितना 3, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 and 3। इसी तरीके से 4 4 ड्रॉ हो जाएगा, 4 4 ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका, यस और नो भाई, x का कोऑर्डिनेट तो सेम ही बना हुआ है, राइट। ऐसे ही 4 और 5 करेंगे तो ये तो 4 ही रहेगा और y के उस पर 5, तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी ये कैसी हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी 4 and 5। सो देखो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो कैसी लाइन आ रही है आपकी, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये लीनियर ग्राफ ड्रॉ हो गया या नहीं, यस राइट। सो इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ लीनियर ग्राफ एंड फाइंड द मिसिंग एंट्रीज। आपको जो है क्या करना है, लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड करनी है। सो देखो, जब x का कोऑर्डिनेट 1 है तो y का कोऑर्डिनेट कितना है 12, जब x का कोऑर्डिनेट 2 है तो y का कोऑर्डिनेट है कितना 24। अब देखो कुछ रिलेशनशिप देखो, ये 1 और 12 है, इसको मुझे पता है जब ये 2 है तो 24 है, 2 से कट करूँ 2 1 2 2 12 कितना आएगा आपका 24। ऐसे ही ये आपका देखो, अगर आपका ये 1 है 2 है तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ और ये अपॉन में 36, तो 3 1 3 3 1 3 और 3 2 6, तब भी 1/12 आ रहा है। ये 4 है, दैट मीन्स ये तो आपका क्या चल रहा है, ये तो आपके 1 के मल्टीपल चल रहे हैं और ये आपके 12 के मल्टीपल जो है क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। सो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 12 के मल्टीपल हैं आपके, तो आगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 48। ठीक है, 4 1 4 4 1 1 एंड 4 सॉरी कितना आएगा आपका, ये 4 2 8। ठीक है, तब भी 1/12 आ रहा है। 5 से 60 कट करेंगे, 5 1 5 एंड 5 2 10, तब भी कितना आ रहा है 1/12 ही आ रहा है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म आपको पता चल गई, यानी कि ऊपर सारे आपके क्या रखे हुए हैं, ऊपर सारे आपके 1 के मल्टीपल्स रखे हुए हैं और नीचे आपके 12 के मल्टीपल जो है वो रखे हुए हैं। तो मिसिंग टर्म आ गई। अब आपको कोऑर्डिनेट इजीली क्या कर सकते हो, सारे कोऑर्डिनेट इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और जब आप इनको ड्रॉ करोगे ग्राफ के ऊपर तो ये क्या आएंगे आपके, तब ये आपके जो है आपका लीनियर ग्राफ आएगा। सो ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और ये तो x के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 थे, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 ले लिए। y के कोऑर्डिनेट्स देखो सारे 12 के मल्टीपल हैं, तो 12 12 का गैप ले लेंगे। 12 फिर आपका कितना 24, फिर आपका 36, फिर आपका 48, फिर आपका कैसा 60। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। पहला है 1 और 12, यानी कि x एक्सिस पे तो कितना आपका 1 और ये y एक्सिस पे कितना 12। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 और 24, यानी कि x की एक्सिस पे कितना 2 और y पे कितना 24। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। ऐसे ही 3 और 36, 3 और 36 ये यहाँ पर आएगा। ऐसे ही 4 और 48 ये यहाँ पे आएगा। ऐसे ही आपका 5 और 60 जब आप ड्रॉ करोगे ये आपका यहाँ पे आएगा। और जब सारे ही पॉइंट्स को क्या करोगे, सारे ही पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कैसी लाइन आएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन आएगी। दैट मीन्स ये लीनियर ग्राफ हो गया और आपसे लीनियर ग्राफ ही क्या करा रहा था, ड्रॉ करा रहा था, राइट। इसी तरीके से आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन बिलो इज द टेबल गिविंग द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड गिवन है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया गिवन है। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के लिए ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सिंपल, ये तो आपको गिवन ही है 3 9
5, 25 कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए तो क्या कर सकते हो आप इजीली सारे इनको क्या करना है आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, राइट। इसमें देखो एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट में 2, 2 का गैप है तो जो है एक्स एक्सिस पे 2, 2 के गैप में ले लेंगे 3, 5, 7, 9 इस तरीके से करके। वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे आप जो है 5 उसके क्या बोलते हैं 5, 5 का गैप करके ले सकते हैं, या फिर नहीं 5, 5 में तो कम हो जाएगा, ये आप जो है 20, 20 के गैप पे ले सकते हैं। कितने कितने पे 20, 20 के पे 20, 40, 60 इस तरीके से करके क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं और अपना ग्राफ क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आई होप ये भी आपका जो है यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। चलिए we will take one word problem, word problem लेंगे। फोर्थ वो क्या कह रहा है, a बैंक gives 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया, आर की वैल्यू एक बैंक है जो हमें कितना 10% जो है वो दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट में हमें जो है 10% का क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न। आपको एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है और रिलेशनशिप दिखानी है कि जो आपने सम डिपॉजिट किया था, और जब हम सम डिपॉजिट करते हैं जो मनी हमने डिपॉजिट की है स्टार्टिंग में वो उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है। एंड सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आई के बीच में और पी के बीच में क्या बताना है हमें, वो एक रिलेशनशिप बतानी है और उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, और जो ग्राफ आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, वो लीनियर ग्राफ आना चाहिए, बिल्कुल आपके सॉल्व एग्जाम्पल की तरह है। इसमें क्या करेंगे प्रिंसिपल ले लेंगे, लेट प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ ले लिया, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, वो हमें 10% गिवन ही है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगाएंगे, वो हमें पता है कितना होता है PRT बाय में कितना 100, P कितना है हमने लिया है 100, R कितना है हमारा 10, T हमारा एज इट इज, और अपॉन में कितना 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि I सिंपल इंटरेस्ट मतलब I लिख सकते हैं, ये 10T हो गया, और ये हमारे सॉल्व एग्जाम्पल की तरह हो गया बिल्कुल। यानी कि जैसे जैसे T की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे I की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अगर मैं T की वैल्यू कितनी रखूँ 1 रखती हूँ, सो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी कितनी 10। अगर मैं T की वैल्यू कितनी रखती हूँ 2, T की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं T की वैल्यू 2 रखती हूँ तो I की वैल्यू 20 आएगी। ऐसे ही अगर मैं I की वैल्यू 3 रखती हूँ तो इसकी I की वैल्यू 30 आएगी। अगर मैं ये कितना रखती हूँ 4 रखती हूँ तो ये कितना आएगा आपका 40 आएगा। सो इस तरीके से जो है हमारा रिलेशनशिप जो है वो क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये क्या ये T हो जाएगा ईयर्स में, टाइम ले लेंगे हम किस में ईयर्स में, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किस में रुपीज़ में आएगा, ये आपका ऑब्वियस सी बात है। सो T की वैल्यू जब मैंने 1 रखी है तो आपकी I की वैल्यू कितनी आई है, तब आपकी I की वैल्यू आई है 10। ऐसे ही जब मैंने T की वैल्यू 2 रखी है, T की वैल्यू 2 रखी है तो I की वैल्यू कितनी आई है 20। जब इसकी वैल्यू 3 रखी है तो कितनी आई है 30, 4 की वैल्यू रखी है तो 40, 5 रखूँगी अगर तो कितना आएगा आपका 50। इस तरीके से आता जाएगा। अब आपको क्या करना है सिंपल जो है ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे सिंपल, सो कैसे, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका कितना आपका वाई एक्सेस। सो इस पे तो हम 1, 1 का गैप है एक्स के कोऑर्डिनेट्स में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बनेंगे 110, 220, 330, 440 एंड कितना 550। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, राइट। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 ले लेंगे, और ये y के कोऑर्डिनेट्स में 10, 10 का गैप है तो इसको हम 10, 10 से ले लेंगे। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये कितना आपका 50। इस तरीके से, ठीक है। नाउ 1 और 10 वो करना है, x पे 1 और y पे कितना 10 चलेंगे, 10 यूनिट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर। ऐसे ही फिर 2, 20 करेंगे, x एक्सेस पे 2 और ये y एक्सेस पे 20, दोनों जहाँ पर भी लाइन जो है ज्वाइन करेगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही 3 और 30 को ज्वाइन करेंगे, ये कितना है आपका 3 और y पे कितना 30, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही 440 हो जाएगा, 4 यहाँ 40 यहाँ, राइट। ऐसे ही ये 5 और 50 हो जाएगा। और जब आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे ज्वाइन करोगे तो आपका लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरीके से जब आप देखोगे कि जो आपका ग्राफ आया है वो कैसा आया है, आपका मतलब जो लाइन है पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो कैसी आई है, स्ट्रेट लाइन आई है, तो दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर है। और वही हमसे ड्रॉ करा रहा था कि आपको जो है लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है ना। अब आपको
कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ कितना आपका 300, दैट मीन जो आपका एक P है, आपको P गिवन है कितना 300, प्रिंसिपल इस बार 300 गिवन है और आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला कितना होता है इंटरेस्ट का, वो है आपका, यहाँ कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता है इंटरेस्ट का कितना होता है PRT अपॉन में कितना 100, P कितना गिवन है आपको 300, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है 10%, और टाइम कितना गिवन है 1, ठीक है, क्योंकि पर एनम कह रहा है, और अपॉन में 100। सो ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 3 10 30, ये आपका इंटरेस्ट यानी कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा हमें 30 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट जो है वो हमें क्या करेगा मिलेगा, ठीक है, ₹30, ठीक है। नाउ ये आपका A पार्ट का था। बी पार्ट कहता है व्हाट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड टू अर्न 70 रुपीज़ एज इंटरेस्ट। आपको जो है कितने का इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपको जो इंटरेस्ट है वो 70 रुपीज़ मिले। दैट मीन्स इस बार आपको क्या किया गया है, आपसे इन्वेस्टमेंट यानी कि P की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है वो पूछ रहा है, और आपको जो है इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है कितना 70 रुपीज़, ठीक है। सो फॉर्मूला में पुट करेंगे सीधा सीधा, ये कितना होगा PRT अपॉन में कितना 100, I आपको गिवन है कितना 70, ये I की वैल्यू है, P आपसे पूछ रहा है, R आपको गिवन है 10, I आपको टाइम आपको पता है 1 ईयर अपॉन में 100, ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 टाइम्स राइट 100, ये आपका इधर डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर P की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो P ही आएगा, ये आप कितना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 700। दैट मीन्स आपको कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 700 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है क्या होगा, तब आपको जाके 70 रुपीज़ जो है वो एज अ इंटरेस्ट जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको जो है आपको पॉइंट्स जो है लोकेट करने आने चाहिए, यहाँ फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।